आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 8.3 हल करेंगे। यह प्रश्नावली त्रिकोणमितीय के पूरक कोण पर आधारित है। पूरक कोण कहते हैं जब दो कोणों को जोड़ने पर कितना हो 90 डिग्री, तो उसको पूरक कोण कहा जाता है। तो इस प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन दिया है तो उनको हल करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये सूत्र है। इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग। सूत्र है कि साइन 90 माइनस ए, एक जगह थीटा भी लिखा होता है, तो ये क्या है, इसमें कोण बता रहा है। तो साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए, और tan 90 माइनस ए बराबर होगा कॉट ए। उसी तरह सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर होगा कॉसेक ए। फिर कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए। उसी तरह कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर टैन ए, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए। तो इस एक्सरसाइज को हल करने के लिए हम लोग को ये फार्मूला याद होना चाहिए। आप लोग ये फार्मूला याद कर लेंगे तभी ये प्रश्नावली हल हो पाएगा। तो हम प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 8.3 में पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान निकालिए। तो पहले का पहला है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, इसका हमें मान निकालना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे। 18 और 72 कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो किसी एक को हम बदलते हैं, या तो हर में जो दिया हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपात उसको, या ऊपर वाले को, किसी एक को बदलेंगे। तो अगर हम ऊपर वाले को बदलते हैं तो साइन यहाँ लिखेंगे, फिर लिखेंगे 90 डिग्री माइनस, हम इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस ए के रूप में, बराबर कितना होता है कॉस ए। तो हम यहाँ लिखा हुआ है 18, यानी कि हम 90 में से कितना घटाएंगे कि 18 बच जाए। तो नीचे 72 और 18 को जोड़ें तो 90 हो रहा है, यानी कि हम 90 में से कितना घटाएंगे 72। तो यहाँ लिख देंगे साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बटे, नीचे वाले को नहीं बदलेंगे, ऐसे लिख देंगे कॉस 72 डिग्री। तो इस सूत्र होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए। यहाँ लिखा हुआ साइन 90 डिग्री माइनस 72, तो एक जगह 72 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस 72 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, और दोनों कट जाएगा एक बार में, तो इसका आंसर हो गया 1। इसके बाद दूसरा है tan 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। तो इसमें भी हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र है कि tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉट ए। उसी तरह कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है tan ए, ठीक है। तो इसमें हम अगर 26 और 64 को जोड़ते हैं तो 90 होगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, किसी एक पद को बदलेंगे, या तो अंश वाले पद को या हर वाले पद को। तो अगर अंश वाले को बदलेंगे तो हम इसको लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस, अब 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे, 64 घटाएंगे। 64 घटाएंगे तभी 26 आएगा, तो हम लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री बटे, नीचे वाला वैसे लिख देंगे कॉट 64 डिग्री। अब सूत्र क्या होता है, tan 90 माइनस ए बराबर कॉट है। tan 90 माइनस ए बराबर कॉट है, तो यानी कि एक जगह कितना है 64, तो यहाँ लिख देंगे कॉट 64 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। दोनों कटिए कितने बार में, एक बार में, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो इसमें भी हमको किसी एक पद को बदलना है। तो इसमें 48 और 42 दोनों को जोड़े कितना हो रहा है 90, ठीक है। ये पूरक कोण है, तो हम या तो कॉस 48 डिग्री को इस रूप में लिखेंगे 90 माइनस ए के रूप में, या साइन 42 को लिख सकते हैं। तो हम कॉस को लिख देते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 48 और 42 जोड़ने पर 90 हो रहा है, यानी कि 90 में से 42 घटाएंगे तभी 48 होगा। तो यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस, इस वाले पद को ऐसे छोड़ देंगे साइन 42 डिग्री। तो सूत्र होता है कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए, ये सूत्र होता है। तो उसके अनुसार तब कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस ए है, यानी कि एक जगह 42 हो जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, और साइन 42 में साइन 42 घटाएंगे कितना होगा, आंसर इसका 0 हो गया। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो इसमें भी हम 31 और 59 को जोड़ने से कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, ठीक है। तो हम इसमें भी पहले वाले पद को बदल देंगे। तो इसको भी लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस ए के रूप में, तो इसको लिखेंगे कॉस एक, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 90 डिग्री माइनस
90 में से कितना घटाएंगे कि 31 आएगा, 59 घटाएंगे तो लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, और इसको ऐसे लिख देंगे सेक 59 डिग्री। तो सूत्र होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए। तो इसमें ए की जगह कितना है 59 है, तो यहाँ लिख देंगे हम सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो इसको भी घटाएंगे, कितना हो गया आंसर इसका 0। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री का मान 1 होता है। और दूसरा है cos 38 डिग्री, फिर cos 52 डिग्री माइनस sin 38 माइनस sin 52 डिग्री बराबर 0। तो इसके बीच में गुणा का चिन्ह छिपा है, ठीक है। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लिखा हुआ है tan 48 डिग्री, फिर tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 1। यानी कि हमको सिद्ध करना है कि कितना बराबर 1 होगा। तो ये RHS हो गया, LHS हो गया बायां पक्ष, और ये RHS हो गया दायां पक्ष, और इसके बीच में गुणा का चिन्ह छिपा है। तो पहले हम लिखेंगे LHS बराबर tan 48 डिग्री गुणे tan 23 डिग्री, फिर tan 42 डिग्री गुणे tan 67 डिग्री। तो इसमें हम देख लेंगे कौन से दो कोण हैं जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री होता है। तो यहाँ 48 है और यहाँ 42 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 2 10 4 4 8 1 9 90 डिग्री हो जा रहा है। उसी तरह यहाँ 23 डिग्री और यहाँ 67 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा। यानी कि हम जिनको जोड़ने पर, जैसे यहाँ इसको चेंज कर इसको बदल देंगे, 23 और 67 जोड़ने 90 हो रहा था, इसमें एक कोण को बदल देंगे। उसी तरह 48 और 42 को जोड़ने 90 हो रहा था, इसमें एक को बदल देंगे। तो हम लिखेंगे इसको tan 90 डिग्री माइनस, अब यहाँ 48 लिखा हुआ है तो कितना घटाएंगे 42, 90 डिग्री में से 42 डिग्री घटाएंगे तभी 48 होगा। तो लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री गुणे, फिर tan यहाँ 23 डिग्री है तो 67 और 23 दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। 90 में से 67 घटाएंगे तभी 23 होगा, और बाकी इन दोनों पद को ऐसे लिख देंगे गुणे tan 42 डिग्री और गुणे tan 67 डिग्री। इसके बाद सूत्र क्या होता है कि सूत्र होता है tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर cot ए, ये सूत्र होता है। तो इसमें एक जगह कितना 42, तभी हो जाएगा cot 42 डिग्री गुणे ये हो गया cot 67 डिग्री गुणे tan 42 डिग्री गुणे tan 67 डिग्री, ठीक है। हम जानते हैं कि जो cot होता है वो tan का उल्टा होता है। सूत्र होता है कि cot ए बराबर 1/tan ए। तो इसमें एक जगह कितना 42 डिग्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/tan 42 डिग्री, फिर गुणा का चिन्ह, फिर 1/, इसको लिख सकते हैं tan 67 डिग्री गुणे, लिख देंगे tan 42 डिग्री और गुणे tan 67 डिग्री। तो 1/tan 42 डिग्री, तो इसमें से tan 42 डिग्री और tan 42 डिग्री दोनों कट गया, फिर यहाँ tan 67 डिग्री और tan 67 डिग्री कट गया। तो आंसर कितना हो गया इसका 1, और ये किसके बराबर है RHS के बराबर है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है cos 38 डिग्री, उसके बाद है cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री बराबर 0। ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम इसमें भी लिखेंगे LHS बराबर cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। तो 0 सिद्ध करने के लिए कोई एक पद एक जैसा होगा, यानी कि कोई यहाँ cos है तो यहाँ भी cos होना चाहिए, या यहाँ sin होते हैं यहाँ भी sin होना चाहिए, तभी घटाने पे 0 आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 38 और 52 दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, इसमें भी 90 होगा, इस वाले में 90 होगा। तो हम cos को किस में बदल देंगे, sin के रूप में बदलेंगे। तो सूत्र होता है कि सूत्र होता है cos 90 माइनस ए
बराबर साइन ए। इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे इसमें। तो पहले वाले पद को बदलते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री, 90 में से कितना घटाएंगे कि 38 आ जाए, ठीक है, तो कितना घटाएंगे 52 घटाएंगे, तो लिख देंगे 52 डिग्री। फिर उसके बाद फिर कॉस 90, अब यहाँ कॉस 52 है तो 90 से कितना घटाएंगे कि 52 आ जाए, तो 38 घटाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 38 डिग्री और माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। तो सूत्र है कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, तो एक जगह 52 है तो लिख देंगे साइन 52 डिग्री गुणे हो जाएगा कॉस की जगह 90 माइनस 38 है तो साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। ये दोनों पद एक समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो दोनों समान होगा तो आंसर कितना आ जाएगा 0 बराबर RHS। घटाएंगे तो ये आंसर हो जाएगा 0 इसका, ठीक है। अब इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में लिखा है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण कहते हैं जिसका माप 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज़्यादा हो। तो हमको बताना है a का मान क्या होगा। तो इसको हम हल करने के लिए दोनों को एक पद में बदलेंगे, या तो cot को tan में बदलेंगे, नहीं तो tan को cot में बदलेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है लिखा हुआ है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। तो इसको कॉट में बदलने के लिए हम सूत्र जानते हैं कि सूत्र होता है कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर tan है। तो इसमें एक जगह कितना लिखा हुआ है 2a लिखा हुआ है एक जगह। तो अगर हम इसको इस रूप में लिखना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तब इसको लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 2a। इसमें एक जगह कितना है 2a, तो 2a लिख देंगे और बराबर में कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब दोनों में कॉट बराबर हो गया तो ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 2a बराबर, यहाँ हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री। ए वाले पद को ले आएंगे बाएं साइड में, इसको ले जाएंगे दाएं साइड में। तो पहले से माइनस 2a प्लस a को ले आएंगे इधर, तो माइनस a बराबर माइनस 18 डिग्री, इसको इधर आएंगे तो माइनस 90 डिग्री। तो माइनस 2a और a कितना हो जाएगा माइनस 3a बराबर, इसको जोड़ेंगे 8 9 1 10 माइनस 160 डिग्री। माइनस माइनस दोनों कट गया तो a बराबर हो जाएगा 108/3। इसको 3 से काटेंगे, 3 3 9 3 6 18, तो a बराबर आ गया 36 डिग्री। तो थर्ड क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम tan को या तो cot में बदलेंगे या cot को बदलेंगे tan में। चौथा क्वेश्चन दिया यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो हम ये भी सूत्र जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस a बराबर होता है cot a। तो इसमें एक जगह कितना लिखा हुआ b, तो हम इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस b सूत्र के अनुसार। तो हो जाएगा tan a बराबर tan 90 डिग्री माइनस b, tan से tan कट गया तो a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b। माइनस b को ले आएंगे बाएं साइड में तो प्लस हो जाएगा, तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री। और ये हम लोग को सिद्ध करना था। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4 एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे हम लोग ने ये चौथा क्वेश्चन किया है, तीसरा चौथा उसी तरह पांचवा भी करेंगे। सेक को हम बदल लें किस में, कॉसेक में। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a। पांचवा क्वेश्चन है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो हम फॉर्मूला ये भी होता है कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस a बराबर सेक a।
तो इसमें एक जगह कितना है 4a है, तो अगर हम यहाँ 4a लिख दें तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा, यानी कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं इसको। तो इसको लिखेंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। कॉसेक से कॉसेक कट गया तो 90 डिग्री माइनस 4a बराबर कितना हो गया a माइनस 20 डिग्री। अब हम इसमें a वाले पद को लाएंगे बाएं साइड और 90 डिग्री को ले जाएंगे दाएं साइड। तो माइनस 4a प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस a बराबर माइनस 20 और ये हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। तो माइनस 4a और माइनस a कितना हो गया माइनस 5a, और माइनस 20 और माइनस 90 माइनस का 110, माइनस से माइनस कट गया। तो a बराबर 110/5, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो a बराबर आंसर आ गया हम लोग का 22 डिग्री। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर होता है कॉस ए बटे 2। तो क्वेश्चन नंबर छठवां, हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल होता है 180। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, इसमें दिया कि कोण ए प्लस बी प्लस सी तीनों कोणों का योगफल कितना हो, हम जानते हैं कि 180 होता है, और हमको सिद्ध करना है कि बी प्लस सी बटे 2 बराबर ए बटे 2। तो हम बी प्लस सी को रहने देंगे बाएं साइड और एक को ले जाएंगे दाएं साइड। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए। अब हम दोनों पक्षों में इसमें 2 से भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि हमको सिद्ध करना है क्वेश्चन में कि b प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। तो इसीलिए हम b प्लस सी को 2 से भाग दे देंगे और इसको भी 2 से भाग दे देंगे। तो इसको हम लिखेंगे b प्लस सी बटे 2 बराबर, इसमें अलग अलग भाग देते हैं 180 बटे 2 माइनस ए बटे 2। 2 से 180 कट गया 90 डिग्री 90 बार में, तो b प्लस सी बटे 2 बराबर कितना हो गया 90 डिग्री माइनस ए बटे 2, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉसेक ए बटे 2। तो लिखेंगे LHS बराबर साइन बी प्लस सी बटे 2, और बी प्लस सी बटे 2 बराबर कितना है 90 डिग्री माइनस ए बटे 2। तो हम बी प्लस सी बटे 2 को जो लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए बटे 2। तो लिख देंगे साइन 90 डिग्री माइनस ए बटे 2, और यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, अब सूत्र क्या होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए, ये सूत्र होता है। तो अगर ए की जगह 1/2 ए बटा 2 कर दें तो यहाँ भी तो ए बटा 2 हो जाएगा। इसी रूप में लिखा हुआ साइन 90 डिग्री माइनस ए बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा कॉस ए बटा 2, और ये हम लोग को सिद्ध करना है, ये भी सिद्ध हो गया। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है लास्ट, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसमें 0 और 45 के बीच में व्यक्त करना है, लेकिन यहाँ 67 या 75 है, और ये कौन सा पूरक कोण है, पूरक कोण हमको बदलना है। तो हम पूरक कोण मतलब 2 कोणों का योगफल 90 होना चाहिए। तो हम 90 में से कितना घटा दे कि 67 आ जाए। ठीक है, तो 23 होगा, और 90 में से कितना घटा दे कि 75 आ जाए, तो लिखेंगे 15। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं हम साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे 67 आएगा 23। 10 में से 3 गया 7, 7 और 8 में से 2 गया 6, 67 आ जा रहा है, प्लस कॉस। हम 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे 75 आ जाए, तो 15 घटाएंगे, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 1 गया 7, 75। अब सूत्र क्या होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए, और कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 23 डिग्री और ये हो जाएगा कॉस 15 डिग्री।
तो इसमें जो कोण है इसका मान 0 डिग्री से ज़्यादा और 45 डिग्री से कम है, इसमें भी इसका मान 0 डिग्री से ज़्यादा और 45 डिग्री से कम है। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा।